नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबरों का रुख करते हैं। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की होगी शुरुआत। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक होगा आयोजन। यूपी विधानमंडल के सत्र का तीसरा दिन आज विधानसभा में सूखे और बाढ़ का मुद्दा उठा। मुद्दे को लेकर आज सदन में होगी चर्चा। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 7वां दिन सुबह 8 बजे शुरू हुआ एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद। एसआई सर्वे की मीडिया कवरेज रोकने को कोर्ट में आवेदन। आज जिला न्यायालय में होगी सुनवाई। सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मनमानी का आरोप। मऊ के घोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा। 5 सितंबर 2023 को होगा उपचुनाव। 8 सितंबर 2023 को होगा चुनाव परिणाम की घोषणा। सोमवार को घर से बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक। 1 शास्त्री 700 और 5 शास्त्री 2100 रुपए में कराएंगे अभिषेक। ऑनलाइन जुड़ेंगे शास्त्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और अब बात करते हैं वीरों को नमन। जी हां, लखनऊ से आपको हम बताते हैं जहां पर आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएंगी योगी सरकार। आम खबर, स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक होगा आयोजन। तो स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक आयोजन किया जाएगा। यह आम खबर आपको बता दें और वीरों को नमन किया जा रहा है। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाई जाएगी। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक आयोजन जो है वो किया जाना है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें और लखनऊ से खबर। आज यूपी में पंचप्रण की शुरुआत और मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत होगी। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक आयोजन की बात सामने आई है। लखनऊ से आम खबर आपको बता रहे हैं। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार और इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर जहां पर आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। तो पंचप्रण की शपथ दिलाई जाएगी और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें जहां पर आज ये शपथ दिलाई जाएगी। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक आयोजन होगा और लखनऊ से खबर। आज यूपी में पंचप्रण की शपथ दिलाई जाएगी और योगी सरकार की ओर से शपथ दिलाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। तो मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की बात सामने आई है और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए पवन तिवारी जुड़ चुके। पवन, स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक इसका आयोजन किया जाना है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि आजादी के 75वां वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम जो है 9 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगा और इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जो देश के लिए जो बलिदान हुए लोग जिनका नाम अभी तक सुर्खियों में नहीं आ पाया, उन सभी गांव देहातों से जुड़े हुए सभी जिलों के जो बलिदानी हैं उनका सम्मान किया जाएगा। उनके सम्मान में उनके गांव की जो मिट्टी है उससे उनके जो गांव के पास अमृत सरोवर है वहां पर उनकी शिला पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। साथ ही साथ जो सभी प्रदेश के जो सभी जिले हैं उनके जो ग्राम पंचायतों में जो भी शहीद बलिदानी था उसकी मिट्टी को कलश में रखकर लखनऊ और दिल्ली भी भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक जो शहीद थे
देश के जो शहीद थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम बनाया गया है। और पिछली बार जिस तरह हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, उसी तर्ज पर इस बार मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए मेरे मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसका जिक्र किया था। उसके बाद जो है 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा और से इसकी शुरुआत लखनऊ में होने जा रही है। इसके लिए सभी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत भवन है, नगर निगम है, वहां सब जगह पर मीटिंग होगी बकायदा और इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी गांव के जो शहीद हैं उनकी स्मरण पट्टिकाएं उनके अमृत सरोवर के पास ग्राम पंचायत में जो अमृत सरोवर है वहां पर लगाया जाएगा और इसका भव्य जो समापन होगा वो 30 अगस्त को दिल्ली में किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए तो पूरी तैयारी जो है वो इस कार्यक्रम को लेकर हो चुकी है, लेकिन मेरी माटी मेरा देश के तहत बताया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होने वाला है। किस तरीके से इसको मनाया जाएगा, स्कूलों में क्या संदेश देने का प्रयास होगा और बच्चों से क्या कुछ करवाया जा सकता है इस कार्यक्रम के तहत, सबको लेकर कोई जानकारी मिली है पवन आपको? जी आपको बता दें कि ये जो 9 अगस्त से लगातार 30 अगस्त तक जो कार्यक्रम चलेगा, तो ये जो शहीद हैं उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा और बच्चों को इनके बारे में पूरा बताया जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। ये सभी स्कूलों में और प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर सभी तरह से प्रोग्राम बनाए जाएंगे। इसमें जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी पूरी जानकारी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ जिस गांव पंचायत में जो शहीद हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी जाएगी। इस तरह जो कुल मिलाकर जो शहीद हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम। इसके साथ ही साथ एक पंच प्रण भी इस कार्यक्रम में दिलाया जाएगा। वो पंच प्रण काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए कहा है सभी लोगों से कि पंच प्रण जरूर लें। उसमें पंच प्रण में यह है खास बात की सभी जो पुरानी गुलामी की जो भी पुरानी यादें हैं उनको भूलना होगा, देश को विकसित बनाना होगा, सभी नागरिकों को देश के विकास होने में अपना योगदान देना होगा, राष्ट्रभक्ति। तो ये 5 जो पंच प्रण है ये भी इसमें जो है शपथ लिए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम जो है लगातार 30 अगस्त तक चलता रहेगा और प्रत्येक जिले में और प्रत्येक गांव देहात में भी इसको कार्यक्रम करने के लिए पूरी योजना बनाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन आपका अधिक जानकारी के लिए। तो वीरों को नमन और यूपी सरकार की ओर से अहम कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर आज यूपी में पंच प्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर सरकार की ओर से शपथ दिलाए जाने की बात सामने आई है और मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। तो यह आम जानकारी और सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों तक इसकी शुरुआत की जाएगी। यूपी में पंच प्रण की शपथ दिलाएगी योगी सरकार। और देखिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। जी हाँ, इस पर विस्तार से बातचीत होती है कि किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मेरठ से खबर आपको बताते हैं। रुद्राक्ष पहनने पर युवक को सजा मिली है। जोमेटो फूड डिलीवरी बॉय को पीटने का मामला सामने आया है। फूड डिलीवरी बॉय को जासूस बताकर पीटा गया है और मस्जिद के बाहर पता पूछने पर युवक की पिटाई कर दी गई। मस्जिद से निकली भीड़ ने युवक को जासूस बताकर जमकर पीट दिया है। दोस्त के साथ जोमेटो की फूड डिलीवरी करने पहुंचा था युवक और डिलीवरी एड्रेस के लिए लोगों से जानकारी ले रहा था युवक। इस दौरान भीड़ ने अफवाह फैलाकर बुरी तरह से उसे पीटा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का ये पूरा मामला है। डिलीवरी एड्रेस के लिए लोगों से जानकारी ले रहा था युवक। अहम खबर आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और रुद्राक्ष पहनने पर एक युवक को सजा मिली। तो रुद्राक्ष पहनने पर एक युवक को मिली सजा। यहाँ हम खबर आपको हम बता दें।
एक युवक को रुद्राक्ष पहनने पर जो सजा मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। फूड डिलीवरी बॉय को जासूस बताकर पीटा गया है। तो फूड डिलीवरी बॉय को जासूस बताकर पीटे जाने की बात सामने आई है और मस्जिद के बाहर पता पूछने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई है। और मस्जिद से निकली भीड़ ने युवक को जासूस बताकर जमकर पीट दिया और रुद्राक्ष पहनने की सजा मिली है एक युवक को। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम जानकारी जहाँ पर एक युवक को रुद्राक्ष पहनने की सजा मिली है। अपने काम का मेरे को नहीं पता यहाँ का नाम बता दे किसे ढूंढ भैया बस ये बता दो किसे ढूंढना है। ये कहीं नहीं पड़ा जो मैटो की डिलीवरी करना आया था, एक लड़का उसके साथ आया था ऐसे ही। तो मतलब मेरे गले में रुद्राक्ष वगैरह थी, वो भी तोड़ दी और किसी को मारा नहीं। मैं रुद्राक्ष देख के पता नहीं क्या रुद्राक्ष भी तोड़ दी है बड़ी गेम में। तो कितने लोग थे आप लोग? क्या कितने लोग थे यहाँ? हेलो, अकेले थे आप? हमें साथ में लड़का था जो मैटो की डिलीवरी करता है। अच्छा, ये बड़ी रुद्राक्ष भी तोड़ दी। एक महीने और करा सुसाइड। और मैंने तिलक लगा रखा था, मंगलवार को प्रसाद चढ़ा के आया था मैं। अच्छा। मैटो की डिलीवरी करना आया था, एक लड़का उसके साथ आया था ऐसे ही। तो मतलब मेरे गले में रुद्राक्ष वगैरह थी, वो भी तोड़ दी। बाहर पता पूछने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। और हमारे साथ में इसी खबर पर एक जानकारी के साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, मेरठ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में माहौल बिगाड़ने का कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रयास किया है। जोमेटो बॉय को जासूस बताकर उसकी जमकर धुनाई की गई है। मस्जिद से बाहर निकली भीड़ ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया है कि जो युवक था वो अपने दोस्त के साथ जोमेटो की डिलीवरी करने के लिए लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में पहुंचा था। इसी दौरान उस युवक ने कुछ मुस्लिम युवकों से एड्रेस के बारे में जानकारी करनी चाहिए, तो इसी दौरान अफवाह फैला दी कि जो युवक है वो जासूस है और जासूसी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस दौरान भीड़ जो है वो मस्जिद से बाहर निकली और युवक की जमकर धुनाई कर दी। ये दो दोस्त थे जो जोमेटो की डिलीवरी करने के लिए लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ ने अफवाह फैलाई और दोनों ही युवक की जमकर धुनाई कर दी गई। बताया गया है कि जो युवक था अरुण, जिसका शायद नाम बताया गया है, उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। इसी दौरान रुद्राक्ष की जो माला है वो देखकर भीड़ आक्रोशित हो गई। बाकायदा उसकी रुद्राक्ष की माला पहले तोड़ी गई और उसका नाम पूछा गया और उसे फिर जासूस बताकर उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से युवकों को छुड़ाकर थाने लाई। उनका मेडिकल कराया और फिर उनके तहरीर पर आक्रोशित जो भीड़ थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल किसी को नेमिड नहीं किया गया है, ना ही कोई अभी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो मामला है वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास का मामला है। जो असामाजिक तत्व होते हैं इस समाज में, वो इस तरह की घटनाओं को, वारदात को अंजाम देते हैं। जहां आपसी भाईचारे की बात की जाती है, वहीं जो इस तरह की घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा जरूर करती है। क्योंकि बताया गया है कि जो युवक था उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई, आक्रोशित हो गई और उसकी पहले माला तोड़ी गई, फिर जमकर उसकी पिटाई भी की गई। अगर भीड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो कोई जो है बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची आनंद फानन में और युवकों को भीड़ से छुटाकर थाने लेकर आई। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया है कि अब पुलिस जो भीड़ थी और भीड़ में जो असामाजिक तत्व थे उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि जो भी आरोपित है, जिन्होंने भी इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जगह जगह दबिशें दी जा रही है और जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए गिरफ्तारी की बात भी सामने आई। शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो मेरठ में रुद्राक्ष पहनना किस तरीके से भारी पड़ गया, एक युवक की मस्जिद के बाहर पता पूछने के चलते जमकर पिटाई कर दी गई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी। भैया बस ये बता दो किसे ढूंढना है। ये कहीं नहीं पड़ा जो
मैं तो अपने काम पे हूँ, मेरे को नहीं पता यहाँ का नाम बता दे किसे ढूंढ। भैया बस ये बता तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जमकर पिटाई की गई है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश के चलते यहां पर पिटाई हुई है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तो बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई हुई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई की बात सामने आई है। तो अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई, और साबिर पर भी बताया जा रहा है कार्रवाई हो सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था साबिर। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई हुई है और उमेश के गनर को गोली मारी थी। और अतीक का बेहद करीबी था सबीर। तो अतीक का बेहद करीबी था सबीर, और इस पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पुलिस ने 5 लाख का रखा था इनाम। तो पुलिस ने 5 लाख का इनाम इस पर रखा था, और पूरा मुफ्ती का रहने वाला है सबीर। तो पूरा मुफ्ती का रहने वाला सबीर बताया जाता है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर उन पर भी कार्रवाई जो है वो है। और प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अतीक के एक और करीबी पर एक्शन। तो अतीक के एक और करीबी पर एक्शन की बात सामने आई है, और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उमेश के गनर को गोली मारी थी। तो उमेश के गनर को गोली मारने की बात सामने आई थी, और तस्वीरों में हमने देखा था किस तरीके से उमेश के गनर को गोली मारी गई थी। और बेहद करीबी था सबीर, अतीक का बेहद करीबी ये था। और इस पर भी एक्शन की बात, पुलिस ने 5 लाख का रखा था इनाम, और पूरा मुफ्ती का रहने वाला है शबीर। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आई है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई की बात कही गई। तो अतीक के एक और करीबी पर कार्रवाई को लेकर अहम खबर सामने आई है, और साबिर पर भी हो सकती है 82 की कार्रवाई। उमेश पाल में हत्याकांड में शामिल था साबिर। तो उमेश पाल हत्याकांड में साबिर शामिल था, और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अतीक का बेहद करीबी था साबिर। तो अतीक का बेहद करीबी था, और कार्रवाई की बात सामने आई है। पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी रखा था। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, पूरा मुफ्ती का रहने वाला था। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक और अतीक के करीबी पर एक्शन लिया गया है। और अब बात करते हैं उपचुनाव की जंग को लेकर। जी हां, मऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा 5 सितंबर 2023 को होगा उपचुनाव। 8 सितंबर 2023 को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते हो रहा है यहां पर उपचुनाव, और 17 अगस्त 2023 तक है नामांकन की आखिरी तारीख, जबकि 10 अगस्त 2023 से नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे। तो एक तरफ जहां 10 अगस्त से नामांकन प्रारंभ होंगे, वहीं 17 अगस्त तक ये नामांकन चलने वाले हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। 8 सितंबर 2023 को चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी। तो 8 सितंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यहाँ पर हो रहा है उपचुनाव, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और 10 अगस्त 2023 से नामांकन प्रारंभ होगा। तो 10 अगस्त 2023 से नामांकन होगा प्रारंभ। और मऊ से खबर, कोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा की बात सामने आई है। और 5 सितंबर 2023 को होगा उपचुनाव। तो 5 सितंबर 2023 को उपचुनाव होगा,
और 8 सितंबर 2023 को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। तो 8 सितंबर 2023 को होगी चुनाव परिणाम की घोषणा और विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते हो रहा है उपचुनाव और 8 सितंबर 2023 को होगा चुनाव परिणाम की घोषणा। तो 8 सितंबर 2023 को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी और विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहाँ पर 17 अगस्त 2023 तक नामांकन की आखिरी जो तारीख है वो बताई जा रही है और 10 अगस्त 2023 से नामांकन शुरू हो जाएंगे, यानी कि कल से ही नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। बहुत से खबर घोसी विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें इस वक्त की आम खबर। और सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ में इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है, नामांकन कल से शुरू हो जाएंगे, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बता दें कि मऊ जिले के जो घोसी विधानसभा है उसमें उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव में जीते हुए थे और दारा सिंह चौहान द्वारा चुनाव को छोड़ा गया पार्टी को, तो यहाँ पे फिर से उपचुनाव होने वाला है। लेकिन अगर इस बार बात करें घोसी विधानसभा की, तो इस बार घोसी विधानसभा में जनता की मूड एक अलग हो चुका है। जनता इस बार उनको चुनना चाह रही है जो घोसी विधानसभा का वो विकास कर सके, क्योंकि घोसी विधानसभा का अगर बात करें तो कई बार से कई विधायक हुए हैं, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या फिर विजय राजभर हो, लेकिन आज तक घोसी विधानसभा का विकास नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा अगर जनता पसंद करती थी तो फागू चौहान को पसंद करती थी। लेकिन अगर इस बार जो उपचुनाव देखा जाए तो इस बार उपचुनाव का कुछ और ही नतीजा आएगा, क्योंकि घोसी विधानसभा में अगर बात करें तो घोसी विधानसभा में जो चुनाव का नतीजा दिख रहा है वो जनता का मूड कुछ अलग है। बिल्कुल, लेकिन किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? आपने कहा कि जनता का मूड इस बार अलग हो चुका है और दारा सिंह चौहान का इस तरीके से इस्तीफा देना ये भी काफी कुछ है। ऐसे में जो दारा सिंह चौहान के वोटर थे, जो उनके समर्थक थे, वो इस बार किस ओर रहने वाले हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? अगर बात करें तो दारा सिंह जो चौहान जीते थे इस बार, वो वहाँ सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वहाँ चौहानों और राजभर की वोट है। और वहाँ जो भी होता है वहाँ किसी पार्टी का मेन मुद्दा नहीं होता, वहाँ पे जो एक है जातिगत मुद्दा होता है, जातिगत वहाँ चुनाव जीती जाती है। अगर बात करें इस बार तो इस बार जो वहाँ के जो जाति देखें, अगर राजभर और चौहान जो जाति के लोग हैं वो इस बार कोई नया चेहरा खुद देख रहे हैं और नए चेहरे के साथ नई विकास देख रहे हैं, क्योंकि घोसी विधानसभा में विकास किसी प्रकार का नहीं हो पाया है। सबसे पिछड़ा अगर देखा जाए तो घोसी विधानसभा अगर दिख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब उपचुनाव को लेकर नामांकन कल से शुरू हो जाएगा। 17 अगस्त 2023 तक नामांकन होगा और जबकि सितंबर में नतीजे आएंगे 10 अगस्त 2023 से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। आम खबर आपको हम बता दें और मऊ से खबर घोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा की बात सामने आई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और 5 सितंबर 2023 को होगा उपचुनाव। तो 5 सितंबर 2023 को उपचुनाव होगा और विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर श्री राम हेरिटेज वॉक के रूप में बनेगा रामपथ। सादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर बन रहा रामपथ और रामपथ पर लगभग 100 स्थानों पर देखने को मिलेंगी कलाकृतियां। श्री राम के जीवन से संबंधित प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। विभिन्न आर्ट फॉर्म्स और वॉल पेंटिंग से रामपथ सुसज्जित होगा। अनुभवी एजेंसी को कराया जाएगा पैनल और IoT डिवाइस से लैश स्मार्ट स्ट्रीट लाइट से होगा सुसज्जित। फुटपाथ व पथ के दोनों तरफ लगाए जाएंगे फूल और पौधे। रामपथ के कुछ हिस्सों में वर्किंग प्लाजा भी विकसित होगा। आरपी सिंह हमारे साथ में। आरपी, रामपथ को बेहद स्मार्ट और खूबसूरत बनाने की तैयारी है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जैसे जैसे राम जन्मभूमि नजदीक उद्घाटन नजदीक आता जा रहा है वैसे पूरी तैयारी की जा रही है। जगह जगह पे चिन्हित कर लिया गया है, जहां जहां पे दीवालों में वो हाईटेक सुविधाओं से जो राम के जो चरित्र हैं उसको 100 जगह पे ओपन किया जाएगा। कहा गया है रामचरितमानस में अवधपुरी ममपुरी चौहान पर जो उत्तर जिस तरह रामचरितमानस में तुलसीदास ने व्याख्या की थी कि अयोध्या स्वर्ग की तरफ सजाई जाएगी, ठीक उसी प्रकार से योगी मोदी सरकार जो है उसी तरह सजाने का कार्य कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आरपी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो श्री राम हेरिटेज वॉक के रूप में से आगे बढ़ाया जाएगा और
बेहद खूबसूरती के साथ इसको बनाए जाने की बात सामने आई है। तो रामपथ पर लगभग 100 स्थानों पर कलाकृतियां देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ खबर आपको हम बता दें, और 100 स्थानों पर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। बेहद खूबसूरती के साथ इनको सजाया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।